उधर में रहता है, उधर क्या उधर पुलिया का पास उसका पुप्पा यहाँ रहता है। तो इस हिसाब से एडमिशन किए हैं इधर में। पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था, अभी इधर में पुप्पू बोल रहा है इधर में एडमिशन कर दो, अच्छा ही पढ़ाई होता है बोल रहा था। तो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ बोल रहा है कि भैया बताया उस बारे के लिए बोल दिया था मेरा बच्ची, बहुत मार्क्स भी नहीं दिया तो कैसे पढ़ाई करेंगे बोल रहा था। तो तुम्हारा पढ़ाई के लिए आवाज़ पढ़ाई करोगे तो ठीक है ना बोल दिए थे, लेकिन लिखना कभी नहीं दिया बोल रहा था। उसने एक दिन बोला था कि लिखना है तो लेकिन कल लिखने दिया करे तो नहीं दिया नहीं रहता है ना, लेकिन पढ़ाई के लिए जोर जोर से पढ़ाई करो बोल दिए। लेकिन पुप्पू भी बोले हैं घर में तुम्हारा में ही देखभाल के लिए रखे घर में, तुम ही जाओ बोले तो। लेकिन हम उधर भी गुनेपता में एक मेरा बच्ची है, उधर में भी मीटिंग आज था, उधर में क्लियर करके उधर आए हुए हैं। हम बोले थे उधर भी मेरा बच्ची पढ़ाई कर रहा है, उधर भी जाके आएंगे बोले, इसलिए हम ये इधर आए हुए हैं। लेकिन इस साल से एडमिशन हुआ है, कितना 2 महीने हो गया। पहले छुट्टी नहीं होता था, उसी समय नहीं हुआ था। पालू देवगम किस क्लास में? फोर्थ क्लास में। वही खाली इस बार से अच्छा से पढ़ाई करेगा तो ठीक है, हम भी जानकारी लेंगे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं मेरा बच्चा। नहीं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग का देखिए स्कूल में जितना ध्यान देना चाहिए उतना दिया जाता है, ठीक है। स्कूल में घर में भी जैसे कि बच्चों में थोड़ा एक वातावरण मिलना चाहिए ना बच्चों को पढ़ने के लिए, कि हाँ माँ बाप थोड़े से जागरूक हैं, अभिभावक जागरूक हैं कि हाँ पढ़ाई करो, इतना टाइम हो गया है, 6 बज गया है, अब बैठ जाओ पढ़ने के लिए। इस तरह से लोगों को बोलना होगा, रोज बोलना होगा। बच्चे अपने मन से नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत कम ऐसे बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है, मतलब वो बीच बीच में आता था, बहुत सुंदर लगता था। आज हम उसको टोके कि बाबू तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? नहीं हम घूम रहे। तो दुकान में हम भी गए थे, वो भी गया था, ठीक। तो हम उसको बोले कि बाबू तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तुम्हारा मम्मी नहीं भेजती है? तो बोला नहीं हमारा मम्मी भेजते हम नहीं जाएंगे स्कूल। तो हम बोले तुम कितना क्लास में पढ़ते हो? तो 8 क्लास में तो बोर्ड एग्जाम होता है ना, तो हमको तो इसका जानकारी है। तो हम उसको बोले तुम जाओ और स्कूल में देखो बोर्ड एग्जाम लिख लेगा तो कितना अच्छा होगा। तो नहीं हमको मन नहीं करता स्कूल में। बोले क्यों? तो कुछ जवाब नहीं था। तो दुकान वाला उसको सिखा रहा पढ़ के क्या होगा। तो जो बाजा मंदिर के सामने दुकान है वो बोला, तो हम उनको बोले आप बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, हमको बहुत खुशी लगा कि बच्चा को आप इतना सुंदर दे रहे हैं, तो आपका बच्चा को मैं मत पढ़ाइए। हम बोले मत भेजिए, आपका जो प्राइवेट में पढ़ता है वो सबको मत भेजिए, इसको मना कर सकते। तो आपको भी बच्चा तो पढ़ रहा है उसको भी मना करिए ना, उसको बढ़ावा देना चाहिए, नहीं बाबू स्कूल जाना चाहिए। उसको गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये सब अच्छा है क्या? हम जो भी बच्चे को देखते हैं हम बोलते हैं क्यों नहीं जाते, लेकिन गार्जियन से भी सही नहीं है तो हम क्या आगे बोलते हैं, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं हम। जाने को देखिए ज़्यादा बच्चा लोग को बोलना सही नहीं है, क्योंकि मुंह में जवाब देते हैं, फिर भी हम बोलते हैं। एक तो लड़की का बात बीच में हम मीटिंग में बोले थे, वो बच्ची तो रात में घूमती है, उसका गार्जियन देखते नहीं एकदम नहीं। रात में लड़की जब बाहर निकलना सेफ नहीं है, वो लड़की रात भर बाहर निकल, जब उसका गार्जियन को बोले तो उसका माथा ठीक नहीं, अगर उसका माथा ठीक नहीं तो इलाज चलेगा क्यों नहीं, मतलब कोई भी मतलब मतलब एक तो लड़की है मेरा ननद है, उसको जब उसको खबर जाता है तो बोलती कि आप उसको बीच में कुछ मत बोलिएगा। तो देखिए लड़की जाते, मेरा भी 2 बेटी है, हमको फर्ज बनता है कि हम दूसरों के बेटी को भी सेफ रखें, बिल्कुल। लेकिन हम लोग का ऐसा है कोई मतलब लड़की जब औरत जाते है मतलब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फिर वो हमको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मेरा बच्चा लोग को भी उजल नहीं करती है। तो हम आज आवाज़ उठाते बोलकर मेरा मोहल्ला में बहुत सपोर्ट है मेरा, कि उन लोग बोलते हैं तुम उसको जवाब दो, तुम डरो मत, हाँ तुम लोग का पीछे मेरा मालकिनी भी बहुत। लेकिन वो लड़की को हम जब भी बोलते हैं वो कुछ ना कुछ अलग, लेकिन उसका माँ भी परेशान हो गई। वो लड़की हमेशा फ़ोन लेके बाहर नहीं गई, अगर उसका माँ बड़ा फ़ोन भेज दी अभी छोटा फ़ोन भेज दी, कहाँ से लाती क्या करती होता है। और मेरा मोहल्ला में उल्टा शौक कर रहा है कि रात घूमती कहाँ। ये तो सबसे बड़ा वह बच्चे चाहे छोटे हो, 8 क्लास के बच्चे हो या 10 क्लास के बच्चे हो, 12 क्लास के बच्चे हो,
महीना में 75% की उपस्थिति अनिवार्य है, वरना छात्रों को तो सो बोझ होगा ही, शिक्षकों पे भी ये राज पड़ेगा कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं। 75% का मतलब होता है एक महीना में 20 से 22 दिन हमारा स्कूल होता है। इस स्थिति में हमें कम से कम हर बच्चे को 17 से 18 दिन स्कूल जरूर आना है। ठीक है, सारे बच्चों को अभिभावक से आग्रह है अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, अपने साथ साथ अपने आसपास के बच्चों को भी भेजें। जैसे अभी हमारे विद्यालय में आज की तिथि में हमारा विद्यालय का नामांकन है 447, ठीक है, तो 450 के बहुत करीब है, जो कुछ दिनों में हो भी जाएगा, जिसमें 214 लड़कों की संख्या है और 233 लड़कियों की संख्या है। इसके हिसाब से हमारी जो उपस्थिति है कम से कम 320 के प्लस होनी चाहिए, है ना, मगर वो भी नहीं हो पा रहा है। शायद हो सके गर्मी छुट्टी है इस कारण बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, या अभी रोजो का वायरस है इसीलिए, पर पर्व त्यौहार तो हमेशा ही होते रहेगा, मगर अपने बच्चों को जरूर भेजें। दूसरा है कुछ दिन बाद 15 तारीख को, आज 12 तारीख हो गया, 15 तारीख को हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला में कृमि दिवस मनाया जाएगा, जिसमें 1 से 19 साल के बच्चों को एक अल्बेंडाजोल की गोली दी जाएगी, जिसे बच्चों को देना है। और उसी दिन हमारे विद्यालय में, सभी विद्यालय में तिथि महोत्सव जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इसका अर्थ होता है कि इस महीना में, जून महीने में स्कूल में जितने भी बच्चों का जन्मदिन होगा उस दिन बच्चों का हमें जन्मदिन मनाना है। उन्हें विशेष भोजन कराया जाएगा, जन्मदिन मनाया जाएगा, केक कटाया जाएगा, विशेष भोजन कराया जाएगा और उसके उपरांत बच्चों को अल्बेंडाजोल की दवाई दी जाएगी, जिससे बच्चों के आँख में जो कृमि होता है, छोटे बच्चों के आँख में कृमि हो जाता है, उससे उनका नाश करने के लिए।